कातिल मां एक कलंक कथा। स्पेशल रिपोर्ट में आज आपको इसके बारे में बताएंगे। दरअसल भूत प्रेत का साया क्या एक मां को अपने ही नवजात बच्चे की हत्या करने पर मजबूर कर सकता है? 9 महीने तक अपनी कोख में रखकर हर मुश्किल झेलने वाली मां क्या नवजात के रोने भर से उसका गला रेत सकती है? क्या सालों तक मन्नतों के बाद पैदा हुए बच्चे को कोई मां डुबोकर मार सकती है? हाल के दिनों में कुछ घटनाएं तो यही इशारा कर रही हैं। भूत प्रेत सही या फिर कुछ और है कारण? देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। क्यों अपने ही बच्चे की हत्यारन बन रही मां? कहीं गला रेत दिया, कहीं पानी में डुबा दिया। भूत प्रेत का साया या फिर केमिकल लोचा? हत्या का कबूलनामा ऐसा कि रूह कांप जाए। आज से करीब 8 महीने पहले जयपुर में हुई एक सनसनीखेज घटना ने सभी को हैरान कर दिया था। जयपुर के रामगंज इलाके में एक 35 साल की महिला ने अपने ही 1.5 महीने के मासूम बेटे की नृशंस हत्या कर दी थी। मां पर अपने ही बच्चे को मार डालने का ऐसा खून सवार था कि उसने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार बच्चे का गला रेता। अंजुम ने इस घटना के बाद जो कहा वो और हैरान परेशान करने वाला था। सर मुझे पता ही नहीं, मेरा दिमाग ऐसा हो गया था जब मैं बीपी मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। उस टाइम मेरे को कुछ दिखा नहीं, मैंने मेरे बच्चे के गले पे वो फिर गया। ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था मैंने सर, बस मेरे दिमाग में ऐसा हो रहा था, मैं परेशान हो रही थी। मासूम का गला रेतने वाली महिला के गिरफ्तार होने के बाद पूछताछ में जो सामने आया वो और ज्यादा परेशान करने वाला है। मासूम की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो जन्म के बाद आम बच्चों की तरह रोता था। माँ के बच्चों का रोना इतना नागवार गुजरा कि उसने अपने ही बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि महिला 2 बच्चों की पहले से ही माँ है, लेकिन वारदात के बाद जो महिला ने कहा वो किसी के भी गले नहीं उतर रहा है। महिला ने पूछताछ में बताया कि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ हो जाता है, मुझे मालूम ही नहीं है कि क्या हो गया है। घटना के उजागर होने के बाद महिला अपनी गलती कबूल कर ही ली। सर मैं गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मेरे 2 बच्चे भी हैं छोटे छोटे। दिमाग अभी भी इस वक्त मेरा इतना बीपी हो रहा है सर, मेरा हो जाता है बीपी। ये तो अंजुम की कहानी है। अब आपको एक और घटना बताते हैं। हाल ही में सीकर के नीमका थाना में ऐसी ही दूसरी घटना हुई है जिसमें महिला ने अपने ही बच्चे को पानी की टैंक में डालकर मार डाला। जी हाँ, सीकर के नीमका थान इलाके में मासूम बच्चों को उसकी मां ने ही पानी की टंकी में फेंक कर मार डाल दिया था। महिला की शादी के 8 साल बाद का मन्नतों के बाद बेटे का जन्म हुआ था, लेकिन जन्म के 20वें दिन उसने अपने मासूम को मौत की नींद सुला दी। पुलिस के मुताबिक 20 दिन के मासूम बच्चे का शव उसके घर के पानी के टैंक में पड़ा मिला था। पुलिस ने जब मामले की कड़ी से कड़ी जोड़ी तो वो हैरान रह गई। पता चला कि बच्चे की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसकी मां सुमन उर्फ सरोज ने की थी। हत्यारन मां द्वारा बताए गए कारण किसी के भी गले नहीं उतर रहे हैं। महिला ने एक बार तो सपने में किसी के आने का जिक्र किया, तो फिर बच्चे को कौन पालेगा और कौन बड़ा करेगा? इसी उधेड़बुन में देर रात को मासूम बेटे को पानी की टंकी में फेंक दिया। पानी की टंकी में डूबा हुआ मरा हुआ मिला था। उस पर मृतक नवजात शिशु का जो दादा है बचनाराम सैनी, उसने हत्या की रिपोर्ट दी। हत्या की रिपोर्ट के बाद में पुलिस जो है अपनी तकनीकी और जो परिस्थिति और जन साक्ष्य और मौके पर जो साक्ष्य मिले उनके आधार पर पूर्ण अनुसंधान करके और नवजात शिशु की जो मां है सुमन उर्फ सरोज, पत्नी कृष्ण कुमार माली, उम्र 33 साल, निवासी नई बस्ती कोजीवाला तंजिलो, थाना डाबला को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलित किए गए हैं और अनुसंधान किया जा रहा है। इन दोनों ही मामलों में आरोपी मां को गिरफ्तार कर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन एक बात जो दोनों महिलाओं में कॉमन लग रही है वो ये है कि दोनों की ही मानसिक स्थिति सही नहीं लग रही। एक ने बच्चे के रोने से परेशान होने का कारण बताया तो दूसरे ने सपने में किसी के आने का जिक्र किया। ये बताता है कि घटनाएं दोनों अलग अलग है लेकिन स्थिति एक जैसी। क्या माँ वाकई हत्यारन है या फिर इसके पीछे कोई मानसिक विकृति? इसे लेकर हमने मनोचिकित्सकों से बात की तो कई सारी बातें स्पष्ट हुई। MSF मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टर धर्मदास ने बताया कि
हार्मोनल बदलाव के कारण डिलीवरी के बाद 50% महिलाएं मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से जूझती है। इनमें अलग अलग 3 कैटेगरी होती है, जिनमें एक है पोस्टपार्टम ब्लूज, दूसरा है पोस्टपार्टम डिप्रेशन और तीसरा है पोस्टपार्टम साइकोसिस। पोस्टपार्टम ब्लूज एक सामान्य अवस्था मानी जाती है, जिसमें प्रसूता को अकेलापन, चिड़चिड़ापन, उदासी और निगेटिविटी के लक्षण देखने को मिलते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में प्रसूता के खुद के और नवजात का रखरखाव प्रभावित होता है। इसके अलावा आत्महत्या के भी ख्याल आने लगते हैं। सबसे गंभीर परिणाम पोस्टपार्टम साइकोसिस में देखने को मिलते हैं। हालांकि 1000 में सिर्फ 2 को पोस्टपार्टम साइकोसिस होने की आशंका है, लेकिन इसमें मां द्वारा बच्चे को नुकसान पहुंचाने की ज्यादा संभावना रहती है। जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है और पोस्टपार्टम साइकोसिस है, अगर हम देखें तो इन तीनों अवस्थाओं के अंदर ये थोड़ी सी गंभीर अवस्थाएं होती हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में अक्सर जो है खुद का रखरखाव और बच्चे का रखरखाव ज़्यादा गंभीर रूप से प्रभावित होता है, जिसमें अक्सर महिलाएं जो है खाना पीना छोड़ देती हैं, कई बार बच्चे को फीड नहीं कर पाती, टाइम पे बच्चे का ध्यान रखना है जो वो नहीं कर पाती हैं। आत्महत्या के विचार आना भी कई बार ऐसे पोस्टपार्टम के केसेस में, डिप्रेशन के केसेस में हमने देखा है। लगभग 30% केसेस जो हैं ऐसे होते हैं जिनमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें पोस्टपार्टम साइकोसिस की, हालांकि थोड़ा पोस्टपार्टम डिप्रेशन से उसके जो प्रिवलेंस है, जो होने की संभावना है, वो कम होती है। 1000 में से लगभग 2 केसेस हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन परिणाम सबसे गंभीर पोस्टपार्टम साइकोसिस के केसेस में ही देखने को मिलते हैं। आमतौर पर जो है बच्चे और माँ जो है एक दूसरे बच्चे को नुकसान पहुँचाने की संभावना ज़्यादा होती है, वहीं माँ जो है खुद को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसे हम एक आपातकालीन स्थिति की तरह ट्रीट करते हैं और ज़्यादातर केसेस में जो है हम सुझाव देते हैं कि हमेशा जो है निगरानी में रहें। ऐसी प्रसूता माताएं हैं वो, और जो है कई बार अस्पताल में भर्ती करके भी उन्हें इलाज की आवश्यकता पड़ती है। मनोचिकित्सकों ने बताया कि इस प्रकार की कंडीशन में कुछ मामलों में परिजन परिवार को लेकर चिकित्सक से परामर्श के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कई मामलों में अंधविश्वास और दूसरी धारणाओं के कारण इलाज नहीं लेते हैं। इस कारण से कई बार स्थितियां गंभीर हो जाती है। उन्होंने बताया कि प्रसूता को परिवार को पूरा सपोर्ट मिले तो स्थितियां गंभीर होने से बचा जा सकता है। अगर महिला में पोस्टपार्टम ब्लूज और पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लक्षण नजर आते हैं तो परिवार के सपोर्ट से वो बाहर निकल सकती है। लगभग 50% से अधिक महिलाएं जो है प्रेगनेंसी के बाद में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझती हैं, और ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि कई हार्मोनल बदलाव होते हैं जो प्रसव के बाद में महिलाओं के अंदर होते हैं। आमतौर पर जो है ज़्यादातर महिलाएं पोस्टपार्टम ब्लूज से होकर के गुजरती हैं, जो एक बहुत ही सामान्य सी अवस्था है, जिसमें थोड़ा अकेले रहना, हल्का चिड़चिड़ापन होना, अकारण रोना और नकारात्मकता का अनुभव होना, ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। नवजात बच्चों की हत्या करने वाली इन दोनों महिलाओं ने क्या मानसिक बीमारी के कारण अपने बच्चों की हत्या की, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है, ये तो जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन डिलीवरी के बाद हार्मोनल चेंजेस के कारण कई महिलाएं मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझती हैं। ऐसे में समय पर लक्षणों को समझकर इलाज किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट।